नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आई होप सबके सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभवी स्टडी में। और हम क्या कर रहे हैं, एवरेज। ठीक है ना। कल हमने एवरेज का कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज हम क्या करते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चंस भी, जितने भी सारे क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रखे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है ना। देखो क्या है पहला क्वेश्चन। ठीक है। एक कक्षा में 5 लड़कियों का वजन क्या है, दे रखा है हमें, और इन 5 लड़कियों का क्या निकालना है, हमें औसत निकालना है। जो आपको सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, ये सारे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है। तो जो आप सॉल्व करोगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा आपके लिए। तो देखो इसमें क्या है, 5 लड़कियाँ दे रखी हैं, उनका वजन दे रखा है। तो 5 लड़कियों का वजन, तो बेसिक मेथड क्या है हमारा, बेसिक मेथड भी आना चाहिए। ठीक है ना। तो बेसिक मेथड क्या है कि 5 लड़कियां का वजन कितना है, 49 प्लस 42 प्लस 61 प्लस 55 प्लस कितना है 58। ये तो करते हैं टोटल नंबर ऑफ सम। ठीक है ना। हो गया सब लड़कियों का सम अपॉन कितनी है, टोटल नंबर्स कितने, 1 2 3 4 5, कितने 5 लड़कियां हैं तो बटे 5। अब इनको प्लस कर लेते हैं। 8 और 5 13 और 1 14 2 16 9 25। ठीक है। 25 का 5 आ गया। अब क्या हो गया, ये 5 है 5 10 और 6 16, 4 20 और 4 24 और 2 26 बटे 5। कितना आ गया, 5 तिया 15, सॉरी 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, तो 53। कितना आ गया हमारा आंसर, 53। तो आंसर कौन सा है, ए वाला हमारा सही आ गया। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको क्या करूँ, दूसरे मेथड से करूँ, जिसको हम ट्रिकी मेथड भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो उसमें कैसे करेंगे, 49 लिखा, 42 लिखा, 61 55 और 58 ये मैंने लिखा। अब मैंने आपको क्या बोला था, इसमें क्या करना है, एक बेस ले लेना है। ठीक है। जीरो की फॉर्म में, मतलब कि जीरो की फॉर्म में बोले तो 50 60 कुछ भी ले लो आप, ताकि क्या करें, हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। तो ठीक है ना। इसका नियर बाई कौन सा नंबर ले लूँ, इसमें तो जीरो की फॉर्म में दे नहीं रखा, तो मैं क्या ले रही हूँ, यहाँ पे 55 है, यहाँ 49 है, 42 है, तो मैं क्या ले रही हूँ, 50 ले रही हूँ। ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया, 50 ले लिया कॉमन। अब 50 को देखो, इसमें से इतना कितना कम है, ये 50, 49 से एक कम, एक ही तो कम है, 49 से एक ज़्यादा है, यहाँ से 50 से कितना एक कम है, 42 कितना कम है 8, 61 कितना ज़्यादा है, जो ज़्यादा होगा आपको बताया कितना आएगा 11, प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे 5 आ गया और ये 8 आ गया। ठीक है। अब देखो कट गया, ये कट गया, एक कितना बचा, ये 5 आ गया और ये 8, तो यहाँ से एक कट गया, 4 बच गया। तो 4 और ये कितना हो गया, ये यहाँ 4 बचा, क्योंकि -1 है, एक 5 हटा दिया मैंने, 5 में से 1 हटा दिया, कितना बच गया 4, और 4 में से 11 गया, कितना हो गया, प्लस किया तो कितना हो गया 15। अब ये 15 है, तो सिर्फ अभी क्या निकला, इनका डेविएशन निकला। तो इसमें क्या करेंगे, जो किससे डिवाइड करते हैं, एवरेज निकालने के लिए 5 से डिवाइड होता है ना, तो 15/5 कितना आ गया 3। अब ये प्लस में आ रखा, क्या बताया था, जो प्लस में आएगा उसको इसके साथ प्लस कर देंगे, तो कितना आ गया हमारा 53। तो आप इस वाले मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ऑप्शन हमारा ए सही, दोनों मेथड से आंसर आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि n, ये आपको दे रखा है n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5। इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, और इसके हमें ये आंसर दे रखे हैं। ठीक है ना। तो इसको हम किस पे हम करेंगे, इसको बेसिक मेथड से ही हम करेंगे। ठीक है। जो हमारा बेसिक मेथड है, कंसेप्ट है, उसको करेंगे। देखो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सम, तो कैसे लिखेंगे, n प्लस n+1 प्लस n+2 प्लस n+3 प्लस n+4 प्लस n+5 हो गया टोटल नंबर ऑफ सम। इसको ऐसे ब्रैकेट पे कॉमा कर लो, कंफ्यूज में हो तो, हो गया ना। टोटल नंबर ऑफ सम आ गया अपॉन टोटल नंबर्स, कितने हैं टोटल नंबर, 1 2 3 4 5 6, हो गया 6 आ गए ना। अब देखो इनको प्लस करते हैं, 5 4 9 3 12 और 12 2 14 और 1 15, तो कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 6। ठीक है। अपॉन, और n क्या है, ये n है, 6n हो गया, और अपॉन 6, ये आ गया आंसर। तो हमारा आंसर कितना आया, देखो इससे किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 कॉमन ले लूँ तो कितना आ गया 26 प्लस 2n प्लस यहाँ पे आ गया 5 अपॉन
6, तो कितना हो गया 3 2 जा 6, इतना आ गया। तो क्या आ रहा है ये 2n+5/2, ये आया ना 2n+5/2। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2n/2 + 5/2 हो गया। तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा हमारे पास n+5/2, ये हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ये होगा इसके ऊपर ये वाला, यहाँ पर 5 है तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा आंसर कौन हो गया n+5/2, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 15 संख्याओं का औसत कितना है, 41.4 है। कितना, 41.4 है। तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है ना, तो देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखो हमें क्या बोल रखा है, औसत दे रखा है और नंबर दे रखे हैं, हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है औसत निकालने का, एवरेज निकालने का, टोटल नंबर ऑफ सम, संख्याओं का योग बटे क्या आता है यहाँ पे, टोटल नंबर, इक्वल टू एवरेज। यही तो आता है। ठीक है, यही तो आता है ना। तो देखो हमारे पास क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ सम, सम हमें क्या निकालना है, तो सम को लिख दो भाई ऐसे ही। टोटल नंबर कितने हैं 15। ठीक है, एवरेज कितना दे रखा हमें इनका 41.4। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 41.4 मल्टीप्लाई, यहाँ जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई करके कितना है 15 चौक 60, 15 एकम 15, 6 21, 2 15 चौको 60 2 62, कितना आ गया हमारा आंसर 621। क्या है इनका संख्याओं का योग कितना है 621। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी वाला सही हो गया। ठीक है ना, क्या क्या इसमें 15 संख्याओं का औसत दे रखा था हमारे पास। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर, सम, नंबर्स के सम हो गए, और क्या है टोटल नंबर। तो क्या है नंबरों के सम तो हमको निकालना है, तो नंबर कितने दे रखे हैं 15, टोटल नंबर कितने हैं 15, इसका मल्टीप्लाई कर दिया 621.0 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यदि 25A धन 25B इक्वल टू 115 है तो A और B का औसत क्या होगा, हमें निकालना है। तो A और B का औसत कैसे निकलता है, A+B/2 ऐसे निकलता है ना, A+B/2। ठीक है, औसत का मतलब यही होता है कि फॉर्मूला यही है, टोटल नंबर ऑफ सम अपॉन टोटल नंबर। तो देखो इसमें A और B का कितना है, ये होता है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो 25A क्या दे रखा हमको, 25A + 25B इक्वल टू कितना दे दिया 115, ये दे दिया ना हमको 25A + 25B इक्वल टू 115। तो 25 को हम क्या ले लें, कॉमन ले लें, यहाँ कितना बचेगा A+B इक्वल टू 115 आ गया। अब देखो A+B ये कहाँ चला गया डिवाइड में, 115/25, लेकिन क्या निकाल रहे हैं औसत निकाल रहे हैं, किसका, इसका औसत A+B का। तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे इस यहाँ नीचे, तभी तो निकलेगा औसत इसका। जब हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना होगा 5 पंजे 25, 5 एकम 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो कितना हो गया 23/10 इक्वल टू 2.3। तो हमारा आंसर कितना आ गया इसका एवरेज 2.3। इसमें क्या है 2.3 है, नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर डी आ गया। ठीक है ना, देख लीजिए एक बार क्या करना है, 25 को क्या ले लिया कॉमन ले लिया, 15 आया। हम क्या निकाल रहे हैं इसका औसत, इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे 2 से 2 नंबर्स हैं, इसलिए क्या कर लेंगे यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है ना, 2 नंबर से क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या करेंगे तो इससे डिवाइड कर ले तो 23/10 इक्वल टू 2.3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x तथा y के व्युत्क्रमानुपाती का औसत क्या होगा। क्या बोल रहा है कि x तथा y के व्युत्क्रमानुपाती का औसत क्या होगा। तो x और y का व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या था, अब 1/, के फॉर्म में लिखना। ठीक है ना, तो 1/, के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर सपोज कहा जाए आपको 2 का व्युत्क्रमानुपाती मतलब रिसिप्रोकल। ठीक है ना, तो रिसिप्रोकल क्या होगा इसका 1/2। ऐसी 5 का कहेंगे तो कितना आएगा 1/5। 15 का कहेंगे तो क्या होगा 1/15। क्या 1/, की फॉर्म में लिखना, क्या 1/, की जो फॉर्म में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं रिसिप्रोकल या व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर भी क्या बोला गया, यहाँ पर भी क्या बोला गया आपको
कि x और y के व्युत्क्रमानुपाती का औसत क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x और y का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है 1/x, x का हो गया ये, और y का क्या होगा 1/y हो गया ना। अब देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या है कि टोटल नंबर ऑफ सम, तो टोटल नंबर ऑफ सम मतलब कि प्लस करेंगे और अपॉन में कितने हैं ये 2 हो गया। अब देखो इसका एलसीएम कितना हो गया, यहाँ चला गया x, यहाँ हो गया y, एलसीएम दिया क्या y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई अपॉन 2 ये है, तो क्या होगा ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा y x प्लस वाई अपॉन 2xy। ठीक है ना, तो हमारा कौन सा आंसर आएगा, सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। या ऐसा करो या फिर इसको हटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या हो गया x प्लस वाई अपॉन 2xy। ठीक है ना, तो हमारा कौन सा आंसर आ गया है बी वाला। ठीक है, क्या बोला उसने x तथा y के व्युत्क्रमानुपाती का औसत क्या होगा, तो क्या होगा भाई 1/x प्लस 1/y। व्युत्क्रमानुपाती लिख दिया, इसका औसत मतलब कि दोनों को प्लस करना है, जितने नंबर है उसको भाग दे देना है इसमें। तो मैंने प्लस कर लिया, एलसीएम लिया, एक्स वाई आया, इसका y गया यहाँ, इसका x गया यहाँ, तो x y प्लस एक्स या फिर x प्लस वाई, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ गया 2xy। तो हमारा आंसर क्या है x प्लस वाई अपॉन 2xy, बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है।